समाप्त भी हो गया। वैसे ही लक्ष्मी जब जाती है तो बाहर से तो महल खड़े रह जाते हैं, लेकिन शुभता, शोभा, श्री, यश सब ले जाती है। क्यों लक्ष्मी पर घमंड करना? ऐसे धन पर जो कभी हमेशा अपना नहीं। आज जो नोट आपकी जेब में है, थोड़ी देर बाद कहीं और, तीसरी जगह कहीं और, चौथी जगह, और ये चलता ही रहेगा। आपका है कहाँ? अगर किसी को अपने बल पर घमंड हो तो बहुत सुंदर बात कही है हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने, हिंदी के कवि हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने मेरी यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। बस एक तिनके से तुम उतावले हो जाते हो। जितने भर भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई अपने बल पर अभिमान करता हो तो ये याद रखना, एक दिन के बुखार में सब बल चला जाता है। एक तिनका आंख में पड़ गया तो झुझला जाते हो। सिर्फ एक तिनका ही तुम्हारे लिए बहुत है। किस बल पर अभिमान करते हो? किस रूप पर? अगर रूप पर कभी अभिमान हो तो शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को देख लेना जा करके, या बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियों को देख लेना, सब उतर जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में कि जिस पर अभिमान किया जा सके। हाँ, अगर अभिमान ही करना है, गुमान ही करना है, तो अपने भगवान पर किया करो, अपनी भक्ति पर किया करो, भगवान के नाम पर किया करो। अगर गुमान ही कुछ करना है तो उन पर किया करो। माँ भगवती की कृपा सदैव, माँ सती की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आप सबका जीवन व्यवस्थित और सुंदर रहे, इसके लिए ये कथा है। अभिमान आ गया दक्ष प्रजापति को, और अभिमान इसलिए आया था कि वो पद बड़ा मिल गया था, प्रजापतियों का मुखिया बना दिया था उसको ब्रह्मा जी ने। सभा में प्रवेश किया, सब देवताओं ने स्वागत किया झुक करके। महादेव नहीं कुछ खड़े हो पाए, बस इस बात का गुस्सा था। तो बहुत बड़ा यज्ञ करवाया दिखाने के लिए, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए कि महादेव को ये दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, सारे देवता आते हैं मेरे यहाँ, बस तुम अपने आप को समझते क्या हो? शिव जी को बस छोटा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इसने बड़ा यज्ञ किया। मैं कई बार कहती हूं, कोई भी कार्य इस दुनिया में पाप और पुण्य नहीं होता है। कोई भी कार्य पाप और पुण्य नहीं है। कैसे परिभाषा देखोगे आप पाप और पुण्य की? उदाहरण के लिए, एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है। दोनों छुरी चला रहे हैं ना, अंतर क्या है? छुरी तो वही है, हाथ भी वही है, दोनों छुरी ही चला रहे हैं, काटने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य में अंतर है। जब चोर छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। काटना दोनों का काम है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक नहीं है। उद्देश्य बदलते ही आपका कर्म बदल जाता है। आपका भाव अगर अच्छा है तो कई बार किसी को मारना भी पाप नहीं है। उदाहरण के लिए, सीमा पर सैनिक खड़े हैं, रोज कितनों को मारते हैं, वक्त आता है तो खुद भी प्राण दे देते हैं। वो भी मातृभूमि के लिए जूझ रहे हैं तो सीधे स्वर्ग जाते हैं, वो पाप नहीं है। और कई बार तो किसी आतंकवादी को बचा लेना भी पाप हो जाता है, किसी को जीवन दे देना। तो उद्देश्य क्या है? निहित है पाप और पुण्य का कर्म आपके उद्देश्य के ऊपर। ये दक्ष प्रजापति यज्ञ तो कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन किस लिए कर रहा है? कि शिव जी को छोटा बनाना, नीचे गिराना और अपने को महान करना। कैसे यज्ञ सफल होगा? निमंत्रण नहीं आया। तब माँ सती ने भाव रखा भोलेनाथ के पास में, हे शिव शंभो, समाधि में ध्यान में थे। माँ यही देखती थी कि कब भोलेनाथ थोड़ा सा चेतन अवस्था में,
इस अवस्था में आए कि मैं बात कर सकूं। जब लगा कि अब बात करनी चाहिए, जब सब देवियां देवता जा रहे हैं उन्हीं के पिता के यहाँ पर यज्ञ में, और सती के लिए कोई निमंत्रण तक नहीं है, सती जा नहीं पा रही है। और माताओं, मायके में कोई उत्सव हो, कोई विवाह हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो तो जाने का मन करता है कि नहीं करता? लेकिन निमंत्रण नहीं आया सती मैया के लिए कोई भी। क्रोध में और अहंकार में इस दक्ष प्रजापति ने शिवजी को तो भुला ही दिया, लेकिन अपनी पुत्री तक को भी भुला दिया। आज मां सती बड़े सहज और मधुर भाव में बोल रही है। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। वयं च तत्राभिसरामवामते, यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। सती बहुत मीठा मीठा बोल रही है आज। वैसे मायके में जाना होता है तो माताएं मीठा ही बोलती, मीठा बोलने से ही भेजेगा ना, तो फिर मीठा मीठा ही बोलती। प्रजापतेस्ते सुसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। कहती हैं कि आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, आप यज्ञ में नहीं जाएंगे? भगवान कहते हैं निमंत्रण आया है कि कोई? हाँ, कोई निमंत्रण आया है? कहा कोई निमंत्रण तो नहीं आया। तब महादेव कहते हैं, कहे मोरे मन भावा, यहानुचित नहीं लेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बड़े प्रेम से समझा रहे हैं।